नमस्कार आदिवासी संस्कृति के चाहने वालों। मैं हूं आपका होस्ट रोशन टोप्पो और आप सुन रहे हैं आदिवासी आवाज का एक और खास एपिसोड। आज का हमारा विषय है कुंडुक भाषा और साहित्य। यह न सिर्फ हमारी मातृभाषा है बल्कि हमारी पहचान का प्रतीक भी है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कुंडुक भाषा और साहित्य को नई पहचान दिलाई है। जी हां, हमारे साथ हैं कुंडुक लेखिका और सांस्कृतिक कार्यकर्ता रोशनी तिर्की। रोशनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रोशन, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि आज हम कुंडुक भाषा और साहित्य पर विस्तार से बात कर पाएंगे। क्या आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बता सकती हैं? बिल्कुल रोशन, इसे हम ओरावन भाषा भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। हमारी भाषा की गहराई इस बात से समझी जा सकती है कि इसमें लोक कथाओं, शौ गीतों और प्राचीन परंपराओं का विशाल खजाना है। कुंडुक केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं की आत्मा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कुंडुक हमारी पहचान है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ बोलचाल की भाषा मानते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि इसका साहित्यिक पक्ष कितना समृद्ध है? यह बहुत समृद्ध है। कुंडुक साहित्य में हमारे पूर्वजों की कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन गीत, पहेलियामों और लोक कथाएं हमारे साहित्य का पहला चरण थीं। अब आधुनिक युग में कई लेखक और कवि कुंडुक में लिख रहे हैं। हमारी भाषा में प्रेम, संघर्ष, प्रकृति और जीवन पर अनगिनत कविताएं और कहानियां मिलती हैं। यह जानकर अच्छा लगा, लेकिन अब मैं आपसे एक जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आज के समय में कुंडुक भाषा किन चुनौतियों का सामना कर रही है? चुनौतियां बहुत बड़ी हैं रोशन। पहली और सबसे बड़ी समस्या है नई पीढ़ी का इससे दूरी बनाना। आज बच्चे हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। दूसरी बात, हमारी भाषा का दस्तावेजीकरण बहुत कम हुआ है। कई लोक कथाएं और परंपराएं अब भी सिर्फ मौखिक रूप में हैं। अगर इन्हें लिखित रूप में संरक्षित नहीं किया गया तो ये आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएंगी। सही कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि डिजिटल युग में हमारी भाषा को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल रोशन, डिजिटल माध्यम आज हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुंडुक बाना लिपि को अब ऑनलाइन सिखाया जा सकता है। कुंडुक भाषा के ऐप्स और वेबसाइट्स जैसे आपकी कुंडुक प्राइड हमारी भाषा को एक नई पहचान दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी कुंडुक में सामग्री पोस्ट करने से यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। यह जानकर खुशी होती है कि हमारे पास तकनीक के जरिए भाषा को बचाने के रास्ते हैं। लेकिन साहित्य की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कुंडुक साहित्य को आज भी वैसा समर्थन मिलता है जैसा मिलना चाहिए? सच कहूं तो नहीं रोशन, कुंडुक साहित्य को जितना समर्थन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लेखक और कवि गांवों में अपने सीमित साधनों के साथ काम कर रहे हैं। सरकार और समाज से उन्हें अधिक सहयोग मिलना चाहिए। हमें ऐसे मंच चाहिए जहां हम अपने साहित्य को प्रदर्शित कर सकें। सही कहा, शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं, इस विषय पर बात करने और लोगों को जागरूक करने के लिए। रोशनी जी, अब मैं आपसे आपके व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में जानना चाहूंगा। कुंडुक भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के सफर में आपको कौन कौन सी चुनौतियां आईं और आपने कैसे उनका सामना किया? रोशन, मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों को यह समझाना कि हमारी भाषा को संरक्षित करना कितना जरूरी है। कई बार लोग इसे महत्व नहीं देते थे, लेकिन मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। बच्चों को कुंडुक सिखाना, लोक गीतों को लिखित रूप में संरक्षित करना और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करना। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और अब हम एक मजबूत सामुदायिक नेटवर्क बना रहे हैं। बहुत प्रेरणादायक सफर है आपका। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि अपनी भाषा से प्यार करें, इसे बोलने में गर्व महसूस करें। अगर आप कुंडुक बोलते हैं तो अगली बार अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करें। अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसे बोलने का अभ्यास जरूर करें। यही भाषा हमारी पहचान है और इसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल जवाब सेशन की ओर। हमने पहले ही सोशल मीडिया पर अपने श्रोताओं से सवाल मंगवाए थे। रोशनी जी,
हमारे श्रोताओं के पास आपके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। बिल्कुल रोशन, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। पहला सवाल है राजेश टोप्पो से, जो रांची से लिखते हैं। वो पूछना चाहते हैं, रोशनी जी, कुंडुक भाषा की पढ़ाई अब स्कूलों में हो रही है, लेकिन इसके पाठ्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? बहुत अच्छा सवाल है राजेश जी। मेरी राय में पाठ्यक्रम को और समृद्ध बनाने के लिए इसमें पारंपरिक लोकगीत, लोक कथाएं और कुंडुक भाषा की मौलिक लिपि कुंडुक बाना को शामिल करना चाहिए। साथ ही डिजिटल माध्यमों जैसे ई बुक्स और ऑडियो वीडियो सामग्री का इस्तेमाल भी बच्चों को पढ़ाई में रुचि दिलाने में मदद करेगा। सही कहा। दूसरा सवाल है देविका लकड़ा से, जो ओडिशा से पूछती हैं, रोशनी जी, कुंडुक साहित्य में कौन सा ऐसा लेखक है जिसे पढ़कर आपने प्रेरणा ली? सबसे पहला तो आपका लिखा हुआ कविता मुझे बहुत पसंद है और मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली है पद्मश्री हरिमोहन खलखो से। उन्होंने कुंडुक साहित्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी कविताएं और निबंध मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। यह जानकर अच्छा लगा। अब मेरा एक निजी सवाल, रोशनी जी, भविष्य में कुंडुक भाषा और साहित्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? रोशन, मेरी योजना है कि कुंडुक भाषा में अधिक किताबें प्रकाशित हों और इन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मैं एक ऐसा मंच तैयार करना चाहती हूँ जहाँ युवा लेखक और कवि अपनी रचनाएं साझा कर सकें। इसके अलावा मैं कुंडुक भाषा के गीतों और कहानियों पर आधारित एक पॉडकास्ट भी शुरू करना चाहती हूँ। वाह, यह तो बहुत बड़ी योजना है। अंतिम सवाल, जो मुझे निजी तौर पर पूछना है, आपका सबसे प्रेरणादायक क्षण कौन सा रहा, जब आपको लगा कि कुंडुक भाषा के लिए काम करना आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है? रोशन जी, वो क्षण था जब मैंने एक बूढ़ी महिला को बच्चों के लिए कुंडुक में लोकगीत गाते हुए सुना। वो गीत न सिर्फ मधुर था, बल्कि उसमें हमारी संस्कृति की गहराई थी। उसी पल मैंने तय किया कि मुझे अपनी भाषा के लिए काम करना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे सुने और समझें। बहुत प्रेरणादायक बातें की आपने रोशनी जी। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यही हमारी शुरुआत है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। आप रोशनी जी के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे शो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद रोशन, और मैं सभी श्रोताओं से यही कहूंगी कि अपनी मातृभाषा को बचाने और इसे बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई आवाज के साथ।